नमस्कार, मैं हूं अभिषेक पुंडीर। एक कहावत है, देख तेरे इंसान की हालत क्या होगा ओए भगवान। यही कहावत जो है केशव प्रसाद मौर्य पर बिल्कुल सटीक बैठती है। केशव प्रसाद मौर्य ने प्लानिंग तो बहुत अच्छी की थी, तैयारी भी बहुत खूब की थी कि हार का ठीकरा योगी आदित्यनाथ के सर फोड़कर उनकी गद्दी छीन ली जाए और खुद उस कुर्सी पर वो विराजमान हो जाएं। लेकिन ये दांव उन पर उस वक्त उल्टा पड़ गया जिस वक्त वो दिल्ली में थे। जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की और केशव प्रसाद मौर्य को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करनी थी, लेकिन वो बिना मुलाकात करे ही लौट आए। और जिस वक्त एयरपोर्ट पर वो थे और उनसे मीडिया ने सवाल पूछा कि आप क्या आपकी मुलाकात हुई या नहीं हुई, तो मुस्कुराकर केशव प्रसाद ने अभिनंदन तो जरूर किया, लेकिन मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब केशव प्रसाद मौर्य ने नहीं दिया। तो अब ऐसा कहा जाने लगा है कि भूपेंद्र चौधरी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो मुलाकात हुई थी, उसमें जो रिपोर्ट भूपेंद्र चौधरी ने प्रधानमंत्री को सौंपी है, उसमें क्या केशव प्रसाद मौर्य का भी नाम है और क्या केशव प्रसाद मौर्य ने जो साजिश रची थी अमित शाह और केशव प्रसाद मौर्य की उत्तर प्रदेश में जो लॉबी थी, तमाम बड़े नेता उसमें शामिल हैं। केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, संजय निषाद, ओपी राजभर, अनुप्रिया पटेल, जितने भी विधायक हैं, इन नेताओं ने जो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ घेराबंदी करने की कोशिश की थी, वो घेराबंदी कहीं ना कहीं विफल रही और लगभग बेइज्जत होकर केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली से वापस लौटना पड़ा। जो वो काम करने के लिए गए थे, वो काम केशव प्रसाद मौर्य का नहीं हो पाया। आपको बता दूं कि 4 जून में जिस वक्त नतीजे आए थे, उसके तुरंत बाद से केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में डेरा डाले हुए थे। लगातार उनकी आला कमान से मुलाकात हो रही थी, गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात हो रही थी। ये जो तस्वीरें आपने देखी हैं, ये तस्वीरें हैं जिस वक्त जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए केशव प्रसाद मौर्य गए थे। जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात भी हुई, लेकिन नड्डा साहब ने केशव प्रसाद मौर्य को दो टूक कह दिया कि आप तो मौजूदा वक्त की बात कर रहे हैं, 2027 का जो चुनाव है वो भी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही लड़ा जाने वाला है। तो मतलब स्थिति साफ है कि योगी आदित्यनाथ को हटाने का मादा किसी में नहीं है। और रातों रात ये खेल पलटा कैसे? जो केशव प्रसाद मौर्य 1 महीने से ज्यादा वक्त से दिल्ली में पड़े थे, लगातार घेराबंदी कर रहे थे, वो आखिरकार बेरंग कैसे, बेइज्जत होकर कैसे दिल्ली से वापस लौट आए? तो ऐसा कहा जा रहा है कि योगी के पास जो तुरुप का इक्का है, और वो तुरुप का इक्का है आरएसएस। उसकी आरएसएस ने अब इस मामले में इंटरफेयर किया है। आरएसएस ने इस मामले में अब दिल्ली से बात की है। तभी प्रधानमंत्री मोदी ने, आरएसएस के कहने पर प्रधानमंत्री मोदी ने इंटरफेयर किया, भूपेंद्र चौधरी को मुलाकात के लिए बुलाया, 1 घंटा उनसे मुलाकात की। उसके तुरंत बाद भूपेंद्र चौधरी की मुलाकात अमित शाह से हुई। अमित शाह भूपेंद्र चौधरी से मुलाकात करने के बाद सीधे प्रधानमंत्री मोदी के पास पहुंचे। 2 घंटा, ये देखिए, 2 घंटा प्रधानमंत्री मोदी से अमित शाह की मुलाकात होती है। तो क्या आरएसएस एक बार फिर से दांव चल चुका है योगी आदित्यनाथ के साथ? जो कहा जाता है कि आरएसएस योगी आदित्यनाथ के साथ खड़ा है और बैक सपोर्ट योगी आदित्यनाथ को, ये सब जो चल रहा है, स्थिति चल रही है, सीधे दिल्ली से योगी आदित्यनाथ जो टक्कर ले रहे हैं, उसके पीछे जो ताकत है योगी आदित्यनाथ के पीछे, वो ताकत आरएसएस की ही है। तो रातों रात योगी आदित्यनाथ ने जो तुरुप का इक्का निकाला है और केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली से भाग खड़े हुए हैं। अब सभी अरमान जो है, सारे अरमानों पर केशव प्रसाद मौर्य के पानी फिर चुका है और केशव प्रसाद मौर्य अब सरकार के पक्ष में भी मतलब नरम पड़ गए हैं और उनके ट्वीट्स में भी अब राज्य सरकार के, योगी सरकार के कामों की झलक दिखाई देने लगी है। वो उनके कामों को प्रचारित अब करने लगे हैं। तो अकल ठिकाने पर जितने भी नेता थे, जितनी भी लॉबी थी, वो सब की एक रात में प्रधानमंत्री मोदी के बीच में आते ही सबकी अकल ठिकाने पर आ गई है। तो इस पूरी खबर पर क्या कुछ है आपकी राय? कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।